को जन्म देने वाली हूँ। तो छोटी बहन ने कही कि सही कहती हो दीदी, आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। और वो छोटी बहन अपने पति से कह दिया, अरे छोटे मेरे देवर जी से कि स्वामी जी दीदी एक गर्भवती है, उनका देखभाल करना आपका फर्ज बनता है। तो उसने क्या किया, मुझे बुलाकर महल में पूछने लगा कि दुष्ट पापी ये बताओ मेरे भैया को गए हुए कितने दिन हो गए। तो मैं उन्हें बताई 7 महीने। और तुम्हारे गर्भ में ये बालक कितने दिन का पल रहा है। तो मैं उसे बताई कि मेरे गर्भ में ये 8 महीने का बालक पल रहा है, लास्ट समय चल रही है। तो उसने मेरे बच्चे को खत्म करना चाहा। हर सवाल किया, अगर तू बच्चे को जन्म देना चाहती हो, इस महल में रहना चाहती हो, तो तुम्हें बच्चे को खत्म करना होगा, नहीं तो तुम्हें भी 14 वर्ष के लिए इस महल को छोड़ के जाना होगा। बाबा मैं अपने बच्चे को जन्म देने के कारण मैं 14 वर्ष के लिए इस जंगल में आ गई और इस जंगल में आके अपने बच्चे को जन्म दी। नगर बस्ती से भीख मांगकर किसी भी प्रकार से मैं अपने बच्चे को पोस पाल रही हूँ। हाँ बाबा। और तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम बताओ? तो बाबा आपने मुझे पूछ तो लिए, मैं आपको बता दी आपका कहाँ घर पड़ता है। मैं तो एक अभागन नारी हूँ जो कि इस जंगल में आकर अपने बच्चे को नगर बस्ती से भीख मांगकर अपने पुत्र का जीवन पाल रही हूँ, अपना जीवन बिता रही हूँ। लेकिन आप तो एक पुरुष है बाबा, देखने में मोटे हट्टे कट्टे हैं, लेकिन ऐसा शरीर रहते हुए इस जंगल में क्या कर रही है आप? इसी जंगल में उत्तराखंड में मेरा कुटीर है और उसी कुटिया में मैं ये कले बात करता हूँ। और जब मैं भगवान का भक्ति करता हूँ, इस जंगल में जितने भी बाघ भैंसा हरिण वे सभी ने आकर के मेरा पाठ सुनता। लेकिन आपका कहाँ घर पड़ता है बाबा? क्या आप बचपन से इस जंगल में रहा करते हैं? मेरा भी परिचय जानने के लिए चाहते हैं। हाँ बाबा। तो सुनो मेरा परिचय। आहे के खलोता असुरतिया तरानी आहे काहो जा बहाता भूमई ठोक जारी है। आहे काहो जा बहाता भूलहा पे नकरई को तेरे तीन का कहा लाई लाहरील राज पतिए मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढी स्वामी, लेकिन आप नहीं मिले स्वामी। महाराज मुझे तो पिताजी का हत्या में इस जंगल में कमल ने 14 वर्ष के लिए बर्बाद किया, सदा के लिए हिमाचलपुर से निकाल दिया। तुम तो राजमहल का मर्यादा था, तुम्हें जंगल में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? इस समय सारी कहानी मैं आपको बताती, क्या आप अपना उसी तरह तुम आए। अच्छा तो महाराज तुम ये बता सकते हो
मैं अपना खून पलने के लिए मैं तुम्हारे घर में दे करके आया था। क्या मेरा जो खून पल रहा था उस बालक को तुम जन्म दिए होंगे? ये आपका खुद पानी, आपका निशानी आपके समक्ष है। ये आपका पुत्र है और जाते ही स्वामी मैं इनका नाम जांगली बादशाह रखी हूँ। आज आपने अपने ही पुत्र का रक्षा किए स्वामी। अगर कुछ हो जाते तो मैं तो सर पर पटक पटक के रोते रोते मर जाती। पुत्र जाओ मेरे लाल, ये तुम्हारा जन्मदाता तुम्हारा पिता ही है। अपना पिता को प्रणाम करो, ये बाबा नहीं बल्कि तुम्हारा पिता है। जा पुत्र। प्रणाम पिताजी। खुश हो मेरे लाल, मेरी लाल। मुझे आत्मा में हमेशा याद आता था मेरा पुत्र का जन्म हुआ कि नहीं। अगर आज मैं नहीं रहता मेरे पुत्र को शेर महाराज का भोजन हो जाए। हे भगवान, आपका कैसी लीला है, आपकी महिमा अपरंपार है महाराज। हाँ स्वामी, तब तो बहुत दिनों से तुम भी जंगल में रहते। क्यों स्वामी? महाराज अपना पुत्र को छोड़ करके और कमल को पुत्र बनाकर उनको पोष पाल करके तैयार किया। महारानी चलो एक नजर से दूर से कमल राज को देख लूंगा और वहां का धन दौलत से कोई लोभ नहीं। दूर से देख लूंगा कि कमल राज ठीक ठाक है और वहीं से वापस लौट के फिर जंगल चले आऊंगा। ठीक है स्वामी जी, अगर आपकी इच्छा है तो चलिए स्वामी जी। आहे परियार मन से तरानी आहे कमला कहता वो कहला रानी है। आहे कमल राजा होता वो कहला रानी है। ये देख लिया है दूल्हा राहे सा चतुराई रे कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। चाहे लाख करो चतुराई रे कर्म का लेख मिटे नहीं भाई रे। कर्म का लेख मिटे नहीं भाई रे। सबके हो बाचे कर्म
सच हो तो सबके हो पाचे कर्म दाता कर्म का लिखे लिखे नहीं काहे मनवा धीरज खेता काहे तूना अपना बेटा कभी ना होता भाग करे तो चाहे हो राजा चाहे भिखारी चाहे राजा चाहे भिखारी होकर सभी में खाइए रंग का ये घूम के कर्म का लेख लिखे नहीं भाई। ईश्वर जैसा मैंने कर्म किया वैसा फल मुझे भगवान दे चुका। कैसा पापी हो कितना नीच हो अपने माता को अपने पिता को कुछ नहीं समझा अपने घर और परिवार को सब कुछ तिनके की तरह टुकड़ा टुकड़ा कर डाला सिर्फ संपत्ति के लालच में संपत्ति के लालच में दशरथ जैसे पिता का हत्या कर दिया। देखिए कितना बड़ा मौका था मुझे जिस वक्त पिता का कॉलर पकड़ा था मुझे श्राप दिया। कमाल जिस हाथों से तूने अपने पिता का गिरबान पकड़ा है इस हाथों में तुम्हें कुछ रोग होगा। मांगा हुआ भिक्षा तुझे प्राप्त नहीं होगा। पिता का कॉलर छोड़कर उनकी चरण में गिर जाना चाहिए लेकिन मैं दारू शराब के नशे में चूर होकर ऐसा कुछ नहीं सोच पाया कुछ नहीं सोच पाया। अपने राम जैसे भाई को 14 वर्ष के लिए वनवास कर चुका। मेरे भाई जाते समय मुझे श्राप नहीं दिया। कहा कमल मैं तो पिता का हत्या नहीं किया लेकिन जिन्होंने भी पिता का हत्या किया होगा सर्वांग शरीर में कुछ रोग होगा और फूटेगा अंग अंग गल कर जमीन पर गिरेगा। मांगा हुआ भिक्षा उनके जीवन में प्राप्त नहीं होगा। वहां भी मौका था मुझे भाई के चरण में गिरकर माफी मांगना चाहिए मुझे लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाया कुछ नहीं कर पाया। वो पिता का तरह मैं था